morning, students. Welcome to all of you in online class. Students, as you know that today is the turn of literature, and in the literature syllabus, today we have to study the first chapter from the second book, Moment, The Lost Child. Today I will teach you what is the summary of this chapter. Students, listen carefully. Students, लॉस्ट चाइल्ड में एक छोटा सा बच्चा होता है जो अपने पेरेंट्स के साथ मेले जा रहा होता है। तो मेले में जाते समय वो ये देखता है कि बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन सारे के सारे रास्ते घूम करके मेले की ओर ही जाते हैं। तो हर तरफ से भीड़ मेले की ओर इकट्ठा हो रही थी। बच्चा भी अपने पेरेंट्स के साथ मेले की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। रास्ते में वो देखता है मस्टर्ड फील्ड मिलती है जहाँ पर बहुत सारी तितलियाँ बैठी होती हैं, बटरफ्लाइज बैठी हुई हैं और सारी बीज बैठी हैं, बर्ड इंसेक्ट बैठे हुए हैं। उस सब को अट्रैक्ट करते हैं, वो सब चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं उस छोटे से बच्चे को। वो बटरफ्लाई को पकड़ना चाहता है, लेकिन एट ए टाइम वो बटरफ्लाई जैसे ही पकड़ने वाला होता है तो उड़ जाती है। और उसके पेरेंट्स के पीछे पीछे बच्चा जाता है। जैसे ही उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं, बच्चा तुरंत अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाता है, क्योंकि बच्चे के दिमाग में भी बहुत सारी इमेजिनेशन है, बहुत सारी होप है कि मैं मेले में जाऊंगा, बहुत सारा सामान खरीदूंगा, टॉयस खरीदूंगा, मिठाइयाँ खरीदूंगा, झूले झूलूँगा, स्नैक्स चार्मर देखूँगा। तो इस तरह से बहुत सारी होप लिए बच्चा बहुत ही गैली गैली जा रहा है, यानी बहुत खुश पोजीशन में बच्चा मेले की ओर जा रहा है। कुछ देर चलने के बाद जब मस्टर्ड फील्ड से आगे बढ़ते हैं तो एक कुंज होती है, वहाँ होता है छाया होती है। छाया के पास उसके पेरेंट्स रुक जाते हैं, आराम करने लगते हैं। तभी वो बच्चे को भी बुलाते हैं। बच्चा मस्टर्ड फील्ड में था, दौड़ करके अपने पेरेंट्स के पास आता है और जैसे ही उस फूलों के झुरमुट के पास जाता है, कुंज के पास जाता है, ग्रोव के पास जाता है, तो बहुत सारे फूल की यानी फ्लावर की पेटल्स उसके ऊपर बारिश की तरह गिरना शुरू हो जाती हैं। बच्चे को उस मस्टर्ड फील्ड से ज़्यादा अब फ्लावर बहुत अच्छे लगने हैं, तो वो फ्लावर की पेटल्स को कलेक्ट करने लगता है और ये कलेक्ट करते करते वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है। कलेक्ट करते करते वो उसे एक डोव की आवाज़ सुनाई देती है। बच्चा डॉग की आवाज़ सुनकर डर जाता है और तुरंत अपने पेरेंट्स के पास आ जाता है। कुछ देर के बाद पेरेंट्स बच्चा मेले में प्रवेश करते हैं। तो जैसे ही एंट्रेंस होता है मेले का, वहाँ पर एक मिठाई वाले की दुकान थी। उसमें तरह तरह की मिठाइयाँ रखी हुई थी, हर डिज़ाइन में डेकोरेट की गई थी, हर कलर में थी। बच्चे को मिठाइयाँ बहुत पसंद थी, जिनमें से स्पेशली उसे बर्फ़ी बहुत पसंद थी। बच्चा बर्फ़ी लेना चाहता था। ये भी देख रहा था कि उस मिठाई वाले की दुकान में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बहुत से लोग बर्फ़ी, मिठाई, बहुत सारी चीज़ें, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, ये सारी चीज़ें रखी हुई थी, सब खरीद रहे थे। लेकिन बच्चा ये जानता था कि अगर हम कहेंगे अपने पेरेंट्स से आई वांट दैट स्वीट, आई वांट बर्फ़ी, देन माई पेरेंट विल रिफ्यूज़ एंड विल से दिस इज़ टू चीप। तो जानता था बच्चा कि हमारे पेरेंट्स इसको रोक देंगे अगर हम डिमांड करते हैं। फिर भी वो धीरे से प्लीड करता है, आग्रह करता है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जाती। उसके जो मदर होती है, फादर तो उसको रेड आइट से देखते हैं, गुस्से में देखते हैं, तो बच्चा थोड़ा सा डर जाता है और मदर उसे अपनी उंगली पकड़ाती हैं। उंगली पकड़ा करके आगे ले जाती हैं और कहती हैं देखो बेटा आगे क्या है। बच्चा पीछे की बातों को भूल जा कर के आगे अच्छी अच्छी चीज़ें देखने लगता है। वो ये देखता है कि आगे फ्लावर सेलर है जो कि गार्लैंड ऑफ गुलमोहर बेच रहा था। बच्चा उसका भी लेने का मन करता है, लेकिन वो ये जानता है कि हमारे पेरेंट्स नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी उसकी बास्केट में झांकता है, देखता है कि कितने फ्लावर्स हैं, बड़े अच्छे लगते हैं उसको। लेकिन उसके दिमाग में यही आता है कि अगर हम इस फ्लावर्स की डिमांड करेंगे तो मेरे पेरेंट्स यही कहेंगे कि ये तो बहुत पुराने फ्लावर हैं, ओल्ड फ्लावर्स हैं, इनसे अच्छा तो आपके पुराने टॉयस हैं। फिर भी बेचारे की उम्मीद खाली रह जाती है और आगे बढ़ता
करता है तो उसे एक आदमी खड़ा हुआ था, एक पोल लिए खड़ा हुआ था जिसमें तरह तरह के बैलून लगे हुए थे, यानी बैलून वाला था। हर कलर के बैलून थे, पर्पल था, रेड था। अब हर तरह के जो बैलून लिए हुए थे उनमें रेनबो कलर का भी बैलून था जो कि बच्चे को बहुत पसंद था, वो लेना चाहता था, लेकिन वहाँ पर भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। आगे उसे एक स्नैक चार्मर दिखाई देता है, वो स्नैक चार्मर के पास जाता है, वो ये देखता है कि जो स्नैक चार्मर है वो फ्लूट बजा रहा है और एक कॉइल करके एक स्नैक बैठा हुआ है। जैसे ही फ्लूट बजती है तो वो स्नैक अपनी हेड को ऊपर उठा लेता है और इस तरह से उसकी हेड हो जाता है जैसे कि स्वान की हेड देखा होगा, ठीक उसी तरह से स्नैक भी अपने हेड को उठा लेता है। बड़ा अच्छा लगता है बच्चे को, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे बीच में चले जाते हैं, वहीं से छोड़ करके चले जाते हैं। बच्चे को नहीं समझ में आता है कि हमारे पेरेंट्स कब गुजर गए, कब निकल गए यहाँ से, और उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता है कि हमारा बेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद बच्चा ये सोचता है कि हम झूला देखते हैं कि झूले में बहुत सारे लोग हैं, वो अपने पेरेंट्स से आग्रह करता है कि हमको झूला झूलना है। लेकिन जैसे ही वो अपनी बात कहता है कि हमको झूला झूलना है तो उसे कोई आंसर नहीं मिलता है। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है, नहीं, आगे देखता है, फिर भी नहीं, यानी कहीं भी उसको आसपास उसके पेरेंट्स दिखाई नहीं देते। अब बच्चा परेशान हो जाता है, इधर उधर घूमता है, दौड़ता है, देखता है, चिल्लाता है और यही कहता है कि मेरी माँ कहाँ है, मेरे फादर कहाँ हैं, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, ये चिल्लाते हुए ज़ोर ज़ोर से दौड़ लगा। हर जगह देख रहा है, वो बर्फ़ी वाले के पास भी जाता है, हर जगह जितनी जगह वो घूम आया है हर जगह अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा है। कुछ देर बाद ये देखता है कि जहाँ पर टेम्पल है, श्राइन है, मूर्ति है, पूजा का स्थल है, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो बच्चे के दिमाग में आता है कि हम वहाँ एक बार देख लें, वहाँ तो मेरे पेरेंट्स नहीं पहुँच गए। बच्चा वहाँ भी जाता है, इतनी भीड़ थी कि लोगों के पैर रखना मुश्किल था। बच्चा फिर भी उनके पैरों के आसपास से गुजरते हुए पूरे वहाँ पर देखता है, कहीं भी उसके पेरेंट्स दिखाई नहीं देते। इसी में एक लॉन्ग ओल्ड पर्सन था जो इस बच्चे को देख लेता है और समझ जाता है कि बच्चा किसी का खो गया है। बच्चा रोता हुआ दिखाई दे रहा था, सुक्कियाँ लेता हुआ दिखाई दे रहा था। तो वो पर्सन उस बच्चे को उठा लेता है, पूछता है क्या चाहिए, मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है। वो सिर्फ कुछ नहीं कहता है, सिर्फ इतना ही कहता है, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। वो आदमी इसे बहुत शांत कराने की कोशिश करता है, वो चाहता है कि बच्चा शांत हो जाए। शांत होने के बाद फिर उसके मदर और फादर को ढूंढा जा सकता था। अब बच्चे को शांत कराने के लिए वो ओल्ड पर्सन हर जगह लेकर के जाता है, झूले वाले के पास लेकर जाता है, बैलून वाले के पास लेकर के जाता है, मिठाई वाले के पास लेकर के जाता है, स्नैक चार्मर के पास लेकर के जाता है और हर चीज़ दिलाने की कोशिश करता है कि बेटा ये ले लो, ये अच्छा लगता है, ये ले लो। लेकिन जिन चीज़ों की पहले इच्छा हुआ करती थी, पेरेंट्स के खोने से पहले जो इच्छा थी, अब वो इच्छा पूरी तरह से चेंज हो गई। अब बच्चे को क्या चाहिए, सिर्फ आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। केवल बच्चा ये कह रहा था, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। बर्फ़ी जो उसको बहुत पसंद थी, बर्फ़ी के पास ले जाता है स्वीट शॉप पे, तो उधर से अपना मुंह घुमा लेता है। गारलैंड वाले के पास ले जाता है तो उसकी ओर देखना पसंद नहीं करता। मतलब इतना बच्चे को रोष आ जाता है, अपने माता पिता से इतना स्नेह होता है कि वो दुनिया की सारी चीज़ें वो भूल जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद क्या होता है, वो ओल्ड मैन बहुत कोशिश करता है कि इस बच्चे के पेरेंट्स मिल जाएं, मुलाकात हो जाए, लेकिन पूरे मेले में घूमते घूमते बच्चा और वो ओल्ड मैन थक जाते हैं, पूरा मेला घूम लेते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स वहाँ नहीं मिलते। तो इस कहानी से हमको ये मालूम होता है कि अगर हमारे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं हैं तो हमें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। और जैसा कि इस बच्चे के साथ होता है, पेरेंट्स हमारे लिए
बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं और पेरेंट्स ही हमारे लिए सब कुछ है। वो अच्छे हों, ख़राब हों, कैसे भी पेरेंट्स हों, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सब कुछ होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी समरी रही। नेक्स्ट पीरियड में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर या हो सकता है आपको चैप्टर रीड करा दिया जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।